तो प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही बुरी खबर है। आज हम आपको बताने लगे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखें, सब घर वाले जैसे ही अभी सुनकर परेशान हो गए हैं। वो परेशानी की बात ये है कि हमने बताया था, जो फूफो कल भी आपको जिक्र किया था ये वाला करते वक्त, वो दूसरा बेबी भी नहीं रहा ज़िंदा। मतलब दोनों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो अभी जो है ना, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। ये देखो, सोबिया बैठी हुई है चाय लेकर, मेरा प्याला और ये सोबिया का। और ये देखो, पापों की लाइन लगा दी। मारिया, इतने सारे हम क्या करेंगे? पापे, इतने सारे हम क्या करेंगे? नाश्ता करोगे? इससे नाश्ता करें? हाँ जी। अच्छा, हाँ जी। वाह भाई वाह। ये देखो जी, सारे पापे नाश्ते के लिए आए। नाश्ते वास्ते वाला ही थोड़े हैं ना। अच्छा, हाँ। ये नाश्ते वास्ते थोड़े हैं? हाँ जी। नहीं यार, ये बहुत है। नहीं दो यार। दो दे देते ना। दो दे। वो हसीब को ज्यादा दिया था, वो अंदर बच्चे रखे हैं। अच्छा। हाँ, इसने नहीं खाया। उस्मान के भी हैं। उस्मान के भी हैं। आपने अभी खाए नहीं है? खाया है। अच्छा अच्छा। खा लिया। अच्छा, बाकी उस्मान रहता है। ये सिंधी टोपी वाला। है ना। नाश्ता पूरा की थी। नाश्ता कर लिया अपना? फिर ना कहना कि मुझे भूख लगी हुई है। सही है ना? खदीजा उठ गई हो? रात को जो है ना, मच्छर इधर बहुत ज़्यादा थे। 1 बजे तक बिजली कुछ भी नहीं था। इतना गर्मी हो गई थी ना, सोया नहीं जा रहा था, कोई भी नहीं सो रहा था। सब घर वाले जाग रहे थे। 1 बज गई थी। फिर अचानक से बिजली आई, हमारी किस्मत जागी। खदीजा फातिमा के लिए मैंने जो है ना, ये देखे लकड़ी जो है ना, वो ऊपर खड़ाई, ऊपर कपड़े जो है ना लकड़ी टांग लगा कर के इसको सुलाया, लेकिन फिर भी ये नहीं सोए। मुझे इतना पसीना आया ना, मैंने मुंह पे कपड़ा लिया, फिर वो मैंने कपड़ा उतार दिया। ऐसे पड़ा हुआ था। अचानक से रियाज भाई ने कहा, ओ बिजली आ गई। सब खड़े उठे कि ये क्या हो गया है, कुछ खबरें सुना दी रात को। हाँ जी। चलो, तो अभी जो है ना, हम करने लगे हैं नाश्ता। ये देखें, जिस भी बार नहीं जो है ना नाश्ता करना है, वो आ जाए हमारे साथ। नाश्ता करते हैं। हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ। हाँ हाँ, हम शायद तार वो कल मांग के ले आया था हाँ। कि इधर बिजली लगाऊं, लेकिन बिजली ने रात को बड़ा तंग किया, आई नहीं थी। वो तार निकाल लेते हैं। हाँ, तो प्यारे व्यूअर्स, बहुत ही बुरी खबर है। आज हम आपको बताने लगे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। देखें, सब घर वाले जैसे ही अभी सुनकर परेशान हो गए हैं। वो परेशानी की बात ये है कि हमने बताया था, जो फूफो कल भी आपको जिक्र किया था ये वाला, कि 2 बेबी होने वाले थे। एक वफात पा गया था पेट के अंदर, और दूसरा जो है ना, वो अभी होने वाला था। उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन करते वक्त वो दूसरा बेबी भी नहीं रहा ज़िंदा। मतलब दोनों जुड़वा बेबी जो है ना, वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। अल्लाह पाक सब घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। तो अल्लाह पाक सिस्टर को सेहत दे। साहब ने दुआ करनी है उसके लिए। वो हॉस्पिटल में दाखिल है और अभी तक वो होश में नहीं आई। अल्लाह पाक जो है ना, सब बेहतर करे। होश नहीं आया कल से। नहीं, उसका ऑपरेशन भी किया। बच्चे अल्लाह पाक फिर दे देगा, लेकिन वो ठीक हो जाए, ये दुआ है हमारी। अभी अभी वो सिस्टर के अब्बू से बात हुई है, इकराम भाई से भी बात की, करते रहे हैं, हम पूछते रहे हैं बस। अल्लाह पाक सब्र दे उन्हें। सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। क्योंकि मेरी जो है ना फूफो ने बोला था कि बेटा, आप जो है ना इस मंथ में आप रो रही हो, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है अगले मंथ में आप बेबी उठा कर बैठी होगी। हाँ, तो अगले इसी मंथ में तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ने दुआएं की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से अल्लाह पाक ने मुझे उसी मंथ में जो है ना मुझे बेबी अता किया, जिस मंथ में मेरे हाथ हॉस्पिटल में थे ना। हाँ ये बुरी खबर जैसे ही हमें मिले थे, पहले अपने करीबी अस्पताल ले गए थे ना, तो फिर हम परेशान हो गए। फिर जब वहाँ पहुँचे बड़ी अस्पताल में, तो मैं वहाँ परेशान होकर रो रहा था। अस्पताल में व्लॉग भी बनाया। फिर कॉल आई थी, जो सोबिया की अम्मी बनी हुई है, और दूसरी मूसा की नानी फूफो और शान की अम्मी, ये सब। तो इन्होंने कहा था कि आप परेशान ना हो, जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। अगले साल इंशाअल्लाह देखना, इन्हीं दिनों में आपके यहाँ बेबी होगा। तो उनकी दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने देखो बेबी दिया। हमारी रहमत, कितना हमें खुशी है, हम उसके साथ जी रहे हैं, खुश हैं। आप भी दुआएं करते थे, जब भी आता था
माशाल्लाह रियाज भाई बहुत ज़्यादा दुआएं देते थे कि आपकी औलाद हो जाए। बहुत दुआएं दी। जी, क्योंकि ये देखिए ना, जब मेरे पेट के अंदर बेबी की डेथ हो गई थी ना, तो मेरे दिल में तो अरमान था, लेकिन मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रही। मैं जन्म में मुंह पर हंसती रही। लोग मुझे यही कहते थे, अम्मी जान के कहते थे कि देखिए आपकी बहुत सब्र वाली है, देखिए उसको हुआ कम है, उसका पहला बेबी है, उसके पेट के अंदर फौत हो गया, हमें तो दुख हो गया सुनकर। ये देखिए अभी भी हंस रही है। मैंने कहा मैंने अपने अल्लाह पर छोड़ा है, जी। उनकी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह पाक भी मुझ पर राज़ी होगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बस अल्लाह पाक राज़ी हुआ, हमें ये रहमत अता की। इसके बारे भी हमें हॉस्पिटल वाले ने डरा दिया था। जब हम एक दफ़ा इसको मतलब शुरू हुई ना तकलीफ़ वगैरह, तो ले गए थे, तो उन्होंने कहा कि बड़ी हॉस्पिटल ले जाओ। तो हम फिर हैरान ही हो गए, परेशान हो गए कि पता नहीं क्या होगा। अम्मी अबू साहब रोने लग गए कि पहले जैसा वाक़या तो नहीं बन रहा, जैसे पहले हुआ था सेम वैसे हो रहा था। हाँ, उन्होंने बस यही बात की। उन्होंने कहा ये हमसे नहीं हो पाएगा, आप ये बच्चे की जान को खतरा है, आप जल्दी से जाएं बड़ी हॉस्पिटल में। और तो उस टाइम जो है ना मेरे पाँव से ज़मीन निकल के मैंने कहा या अल्लाह, अगर आपने खुशी देनी है, मैं आपकी रज़ा पे राज़ी हूँ, तो मुझे खैर खुशी से जो है ना मेरा बेबी दे। तो मैंने जो है ना जाकर खैरात करनी है आपके नाम की। हाँ। मैंने दिल में यही मना कि शुक्र है अल्लाह पाक का, लाख लाख शुक्र है, आज अल्लाह पाक ने जो है मेरी गोद भर दी। इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी उस सिस्टर को भी सब्र दे। आमीन। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उसे भी ज़रूर देगा बेबी। ये हमारी दुआ है, और सभी वर्ग ने जो है ना दुआ करनी है उनके लिए कि अल्लाह पाक उन्हें जो है ना हंसता मुस्कुराता, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, हाँ। औलाद दे। आमीन आमीन। और वो आपको पता है हमारे न्यू रिश्तेदार बने हैं। आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब लोग सब्र करें। ये परेशानी अल्लाह की तरफ से आई है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह दोबारा ये खुशी नसीब करेंगे। और चाचू, अल्लाह पाक आपकी बेटी को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। हम सब भी दुआ कर रहे हैं और हमारे देखने वाले भी दुआ कर रहे हैं। और ये हमारा बराबर का दुख है, क्योंकि अब आप लोग हमारे रिश्तेदार हो और फुफ्फो हमारी आपके यहाँ है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ये दुख कुछ दिन पहले फुफ्फो के यहाँ भी आया है, उनका भी बेबी ऐसे हुआ। हमने आपको बताया था, पता नहीं पता चला या नहीं, बताया था हमने। वो भी ऐसे ही दुख में परेशान है, इकराम भाई वाले भी। अल्लाह खैर तो करे। ये है ना कि अल्लाह पाक और इधर ने जुड़वा बेबी दिया था, जी। तो अल्लाह पाक अगर एक बख्श देता ना, तो वो बेचारों के जो काम भी वो भूल जाते हैं। चलो अल्लाह पाक इंशाल्लाह और दे देगा। हाँ, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। भी दे देगा इंशाल्लाह, खुशी देगा। जी जी। उसकी ख्वाहिश थी कि मुझे अल्लाह पाक बेटा दे। पहले 3 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं। और वो तो किस्मत की बात है कि जो पहले वाला घर जो है ना उसके नसीब में नहीं था, तो इधर आना था। ये जो किस्मत की बात होती है, लिखी होती है। नसीब होता है। बस अब इंशाल्लाह ताला सब के लिए हम दुआएं करते हैं, जितने भी बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको नेक तरीना औलाद अता फरमाए। और इधर जो है ना हम रात ठहरे, जैसे कि हमने बताया था, बस रात तो मच्छरों के साथ लड़ते रहे फुफा। मच्छरों ने हद कर दी। भगवान कहता है जो बुखार भी नहीं है, मगर से लगा देते हैं। इसको तो इंजेक्शन बहुत लगाते हैं, ये बुखार ही पता नहीं है। मैं रात को गोद में उठा के बैठी रही, खालाजा कहती है बार बार उठ जाती थी। मैंने कहा मच्छर थे ना, इसी वजह से। मैंने बहुत कोशिश की उसको छुपाने की, दुपट्टा ऊपर डाला, लकड़ी लगा कर चारपाई पर, लेकिन वो फिर भी नहीं सोई। और हाँ। ऊपर से जो है ना रात से वो दूध भी उसने नहीं दिया, क्योंकि वो पीती है गाय वाला दूध। इधर से जो है ना वो भैंस वाला दूध मिलाए, हाँ। गाय वाला दूध नहीं मिलाए। वो इससे जो है ना उभार करने लग गया था। वो भैंस वाला सुबह चाय भी उसी से बनाई थी। हाँ, वो मुझे बोझ भी बन ऐसे जाता बोझ है, बन गया ना। गाढ़ा बहुत ये तो अभी बोतल मंगवा के पी है तो कुछ बेहतर हुआ, नहीं तो मैं आपके सामने पड़ा रहा। हाँ, और मैंने नहीं खदीजा था। फातिमा के दूध में पानी भी डाला, इतना पतला किया है कि गाढ़ा ना हो, लेकिन फिर भी उसको- फर्क होता है। हाँ, बोझ बन गया तो उल्टी आ गई थी हाँ, उसको। भैंस के मैंने- दूध में और गाय के फर्क हाँ, होता है अभी बहुत मोहसिन सारा। भाई को कॉल किया कि वो आ जाए और खदीजा फातिमा का दूध अब्बू के घर से ले आए, गाय वाला, उसको वही पिलाओ। हाँ, मोहसिन भाई को बुलाया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने शहर भी जाना है, और सरप्राइज़ हैं आज कुछ बंदों के लिए, शायद फुफ्फो वालों के लिए भी है। तो इंशाल्लाह वो हम लेने जाएंगे, लेके आएंगे तो आप लोगों को बताएंगे कि वो क्या है। सही है ना। और बाकी मोहसिन भाई के इंतज़ार खड़े हैं, वो आ जाता है फिर हम जाएंगे। अभी आप लोग इधर जो खाने का इंतज़ाम है वो करो। क्या पका रहे हो? आज तो पका रहे हैं चावल। चावल पका रही हो?
किसकी फरमाइश पे? सोवियत फरमाइश। ओ हाय, सोबिया पकड़ी गई आज। क्या आपकी चोरी पकड़ी गई। नहीं, वो खाला जान के बच्चों ने बोला मीठा, मैंने कहा मैं तो मीठा नहीं खाते, आप लोगों ने खाना है तो खाओ। फिर मैंने कहा क्यों ऐसा करते हैं, आलू वाला पुलाव बना लेते हैं, वो भी हरी मिर्च वाला। हाँ। तो खाला जान ने बोला जैसे आप कहें, खाला जान कहते हैं मैं भी मीठा नहीं खाती, मैं भी शकीन नहीं हूँ। दोनों एक साथ हो गई हो, फिर मिल गई हो। और कोई खाए ना खाए, चलो हम तो खाएंगे ना। नहीं नहीं, सब खाते हैं माशाल्लाह, खाते हैं जी। चल चक पेंदे भाई, मानी ने बुला ख्याल करो। हाँ, वो पहले जो ना खदीजा फातिमा के ऊपर टांग रहा के उधर से घुसा रहा था। हाँ, और घर वालों से बात हुई सोबिया आपकी? मेरी तो नहीं बात हुई हाँ, व्हाट्सएप वगैरह पे। बात हुई थी मेरी, सब घर वालों को जो ना इतनी याद आई हुई है, कहते हैं आप लोग रहना है तो रहो, हमारी बेटी और बाबू को जो ना भेज दो। मैंने कहा बाबू को काम के लिए, बाबू कहते हैं मुझे काम के लिए याद करते हैं, ऐसे नहीं याद करते। और खदीजा फातिमा को कहते हैं इतनी याद आई हुई है ना सबको, खदीजा फातिमा की बहुत ज्यादा। साकिब तो दुपट्टे के साथ जो है ना गुड़िया बना के सारा दिन उसको उठाया रहता, कहता है ये बैबा है। हाँ, बैबा बैबा करता है, बैबी। हाँ जी। वो पता है क्या, पहले दिन से हमने नाम जो रखा था लहबा, लहबा फातिमा, तो फिर सब बहन भाई ने कहा कि नाम चेंज करो, ये ठीक नहीं है। तो साकिब को उस दिन बता दिया था कि इसका लहबा नाम है, तो बच्चा है जहन में उसने रख दिया। फिर उस दिन बुलाता था बैबा, फिर अब हमने खदीजा रख लिया नाम। खदीजा भी उसको पूछे ना खदीजा कहाँ है, फिर भी बताता है, लेकिन वो खुद जब बुलाता है तो बैबी बैबी। बैबा हम कहते हैं, आप ही कहते हैं वो बैबा पी। प्यारा नाम है, बहुत अच्छा नाम है। हाँ, खदीजा फातिमा दोनों, बहुत ही प्यारा नाम है, माँ माशाल्लाह। और बेटी का नाम आ गया। जी। माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसकी लंबी जिंदगी करे। आमीन क्या सुम्मा कहते आमीन। हैं, पहले जब आए थे ना छोटी थी खदीजा फातिमा, पहले ना ही बातें करती थी ना ही कुछ, अब जो है ना हंसती है, बातें करती है। तो अब जब चले जाओगे ना हमें इतनी याद आएगी बहुत ज़्यादा। जब हम आ रहे थे ना आपको कहते जा रहे हो, मैंने कहा हाँ जा रहे हैं, फिर उधर चले गए। उस टाइम बोलते हैं कि खदीजा को यहाँ पर छोड़ के आप फिर चले जाना उधर। मैंने कहा खदीजा फातिमा रह ले क्या तुम लोग। अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, आपके घर में क्या कोई जादू तो नहीं हो रहा है? ये जो नलका आपने दूसरी बार लगवाया, बिल्कुल मजबूत करके अच्छे तरीके से इसको लगाया है, तो फिर ये भी रेत देने लग गया, पानी छोड़ गया, ये क्या होता है इधर? मैं को भी ये समझ नहीं लगती पता क्या मसला बन बने और चौके दिन 2-4 तो महीने थे। 2-3 महीने हुए हैं अभी नलका लगवाया है। तो जब रिक्शा लेके दिया था ना, उस दिन नलका भी लगवाया था। पहले वाला भी इनका नलका ख़त्म हो गया, उसके अंदर रेत आने लगी, उसका बोर ख़त्म हो गया। मिस्त्री को बुलाया था कि ये बन जाएगा, उसने कहा नहीं न्यू बोर होगा। तो माशाल्लाह वो हमारी खाला जान ने कहा कि जाके उनका न्यू नलका लगवा दो। आया, नलका लगवाया, बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था, पानी भी सही, उसका मजबूत भी किया। मगर फिर जो है ना, कल से जब मैं आया तो पप्पू वाले ने बताया कि वो फिर रेत देने लग गया है, उसका नीचे से फ़िल्टर फट गया है। पता है फ़िल्टर होता है ना जो जिस पर कपड़ा लपेट के वो डालते हैं, सबसे पहला पैप, वो वाला पैप फट गया है। अब वो ये होता है सिंगल पैप, हमारे यहाँ जो नलका लगता है वो डबल पैप डाले जाते हैं, मतलब मोटे पैप ब्लैक वाले डाल के ना उसके अंदर से फिर ये बारीक पैप डालते हैं, फिर वो आसानी से निकल भी आते हैं। ये तो अब चिपका गया है मिट्टी के साथ, लेकिन ये निकालने में भी मुश्किल होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। बोर कहते हैं न्यू होगा, अब दोबारा से न्यू नलका लगाओ। ये मशीन भी नीचे से ख़त्म हो गई, फिर भी हाँ वो तो बैठ गया था, ये बैठेगा नहीं, लेकिन ये इसने पानी भी छोड़ दिया, बिल्कुल पानी कुछ नहीं आ रहा, रेत भी दे रहा है। हाँ, तो मिस्त्री को मैंने कॉल की जिससे नलका लगवाया था, मैंने कहा यार नलके का ये मामला है। कहता है कि मैंने बोला था कि बोर कुछ काम करवाओ। हमने बोर उससे बोला था कि पहले जो बोर हुआ खड़ा ना नलके वाला, उससे ज़्यादा करना। उस दिन मेरे ससुर भी साथ थे, तो बोर हमने कुछ ज़्यादा करवा लिया था। अब वो कहता है बोर आप लोगों ने ज़्यादा करवाया, चाहे ज़्यादा भी हो, ये मामला नहीं होता। हमारे यहाँ 100 फुट 110 फुट बोर होते हैं, उधर बहुत ज्यादा, जैसे कि 2 दिन लगते हैं। इधर दिन में बंदा 3 नलके लगा सकता है, उधर 2 दिन में 1 नलका लगता है। हमारे पास हमसाए बैठे ना, उसके नलके लगे ढेर अरसा हो गया,
वो सही है, वो आपके वो खाले वाला नलका कल जहाँ आपकी बेटी बर्तन धो रही थी वो भी सही चल रहा है, लेकिन ये आपके घर के पता नहीं क्या मसले हो रहे हैं। तो फिर जो है ना मिस्त्री को कॉल किया है, वो आ रहे हैं, चेक करेंगे। फिर एक और जो हमारा वहाँ मिस्त्री है ना जिससे नल के लगवाते हैं उसको भी मैंने कॉल करके बताया है। मैंने कहा ऐसे खड़े हुए कोई हल इसका बताओ कि पैप वो निकाल लें और कोई परेशानी ना हो ज़्यादा। तो ऐसे बन जाए तो कोई हाँ, फिर उसने कहा जब ये मिस्त्री आ जाए, मैं तो वैसे दूर हूँ, तो वो फिर उससे मेरी बात करवाना, मैं उसको हाल बताऊंगा। आपस में दो मिस्त्री मशवरा करके ना वे फिर वो काम करेंगे। अगर फिर भी वो कहता है कि वो मिस्त्री ना कर पाया तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा मुझे किराया दे दे, इतना तो मैं बनाकर इतना दूर कैसे, मैंने कहा आओगे। तो ये जो है ना आपका नल का भी आज सेट करवाना है। अभी हमने मोहसिन भाई और मैंने शहर भी जाना है। देखो काम एक साथ आ गए हैं बहुत सारे। और कल हमने जाना था, कल की तैयारी भी बनाई हुई है। आज जाके उधर सोबिया के अम्मी अबू के घर में कपड़े वगैरह धोने थे, उन्होंने धो दिया होगा। हाँ, वो कल मशीन मेरी सिस्टर ने लगाई हुई थी, हाँ। वो धो देती है। जब भी मैं खदीजा फातिमा के वहाँ साथ के वो धो देती है मशीन लगा के। कहती है आप हमारे घर में मेहमान आई हुई हो, आप काम करोगी, मुझे तो करना ही नहीं देता है। मामी जान के साथ हेल्प करवाती, कभी सालन बना लेती हूँ, कभी जान वो, नहीं तो फिर सारा घर का काम तो मेरी बहनें करती हैं। हाँ, अब इनके लिए नलके की परेशानी बन गई है फिर से, क्योंकि आपको पता है इधर घर में कितना इस्तेमाल होता है पानी। फिर वो दूर है, कुछ खा लेते हैं नलका, कितना दूर है वो बेचारे घर उस नलके पे पानी भरते हैं। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मतलब इनका घर है ना, ये इनका नलका लगा हुआ है और वो खाले पे देखो ये वाला नलका लगा हुआ है, ये देख लें। अभी देखो इधर कपड़े वगैरह भी हैं इस नलके पे। अभी भी आप लोगों के बर्तन गए हुए हैं, ये देखो धुलने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ से पानी भर के लाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। इस नलके को जो है ना आज सेट करना है इंशाल्लाह ताला, मिस्त्री आ जाए ना। अब पता नहीं आपके घर में क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, पता नहीं कोई जादू शादू हो रही है। जादू हो रहा है भाई, समझ नहीं आता भी। हाँ, कि ये जो है ना वो कामयाब ना हो, ये वाली चीज़ होती है। ऐसे होते जैसे आपका बच्चा भाग जाता है, 2 दिन लाहौर लगाता है, फिर आ जाता घर है। में कोई मसला बना हुआ, जब भी पैसे हमारे हाथ में आते हैं तो वो भी चले जाते हैं। कोई बच्चे भी ठीक नहीं होते, ना कोई भाषा हो होता है, सारा दिन बरकत भी नहीं होती, घर का आटा भी नहीं होता है। हालांकि हम कितनी चीज़ें आपको लेकर दे जाते हैं कि अब ये सुख इनके लिए घर में आ जाएगा। कोशिश करते रहते हैं हमेशा इनके लिए, जो भी हमें बहन बहन से अपील करनी पड़ती है, हम करते हैं आपके लिए। लेकिन फिर भी आपका काम भी ना सही चलता है ना कुछ, और मसला मसाइल जो है ना देखो। एक दिन काम कर रहे हैं, जाते हैं, फिर दूसरा दिन बीमार हो जाता है, कोई रक्शे की खराबी हो ये जाती खुद है। बीमार, इसको एलर्जी ऐसी हुई है, वो परसों वाले दिन दिखाया भी था हमने वीडियो में, पूरे जिस्म पे ऐसे है। और रात को ना बछड़े ने इसको मारा, ये माथा सूजा हुआ है, ये माथा से जो है ये देखें। रात को तो जोर जोर से टक्करें मारी। हाँ, फुप्पो भागी। एलर्जी। हाँ बस रहने दो, कोई बात नहीं। तो पता ही नहीं चला कि हम तो ऐसे बातें कर रहे थे, आवाज़ भी नहीं आई। अचानक से खाला जान की नज़र पड़ी तो मामू जान के ऊपर जो है ना बछड़ा जो है ना टाँके मारा था, सर मारा था, ऐसे भाग कर जो है ना हमने छुड़वाया। हाँ, मामू जान को होश भी नहीं था, पता नहीं क्या हो गया इस घर में। चलो अल्लाह खैर करेगा यार। आप ना दिल से मेहनत करो। आपको हमने अभी बगैर कैमरे के कितनी चीज़ें बताई हैं, कितने काम बताए हैं अपने हिसाब से। हालांकि ऐसे फुफो कोई किसी को नहीं बताता, ये राज होते हैं। कोई ना ही अपने किसी पर्सनल बातें बताता है ना कुछ, फिर भी आप हमारे अपने हो, हम बता देते हैं कि आपके दिल में जज्बा है काम करने का। दिल से काम करोगे तो कामयाब होगे ना। हम अगर आप बात करते हैं ना, थोड़ा गुस्सा भी कर लेते हैं, आप बाज़ औक़ात ये नोट कर जाता है, ये इग्नोर नहीं करता कि चलो उस्ताद है गुस्सा कर रहा है मैं इग्नोर कर दूँ। नहीं, तेरी ये बात नाराज़ नहीं होता। होता है फिर आपस में, तेरी भाग क्योंकि हम समझाते हैं यार। हमें भी ऐसे समझाया गया, हमारे जो उस्ताद हैं मामू, वो हमें भी ऐसे डांटते थे, हमें भी बातें सुनाते थे कि आप नहीं कर। माशाल्लाह आप ही चला है दुनिया जो बनाता है ना, फिर भी इसको डर के हाँ पूछो, साथ बैठे हुए फिर भी कहते ये काम नहीं कर सकते आप, अभी पागल हो, अक्ल नहीं है। क्या है, उस्ताद हैं हम, फिर दस करके उनकी बात मान लेते हैं। हाँ जी, जितना ही हो रहा हालांकि है बीमार ये मैंने देखा जितना हम इसको समझाते हैं, या आपका दूसरा बेटा है
ऐसे हमें नहीं समझाया गया था, जी, जी। हमें गुस्से से सही। इरफान को तो चपेटें लगती थी। मैं तो कभी गया नहीं, मैं तो इरफान भाई के पास इधर घर में सीखा हूँ, मुझे तो उसने सिखाया था। लेकिन इरफान भाई को वहाँ हाँ, पहले से चपेटें, इरफान भाई इसको बनाया था। 1 महीना वहाँ रह गया था सिर्फ सीखने के लिए। जैसे ये आपका बेटा कितने दिन लगा के आया था, खानपुर में भी गए थे। महीना 15 दिन। चैनल बना लिया है तो चैनल पे खूब मेहनत करो। हाँ, ये मेहनत काम आती है, जितनी मेहनत करेंगे उतना अल्लाह पाक जो है ना इनकी मेहनत में बरकत डालेगा। अगर एक कंटेंट डालते हो ना कि इस पर व्यूज़ आ गए हमारे 200, तो कोशिश करो कि उस तरह का कंटेंट दोबारा लगाओ, हो सकता है उससे 100-200 व्यूज़ ज़्यादा आ जाए। अगर उससे कम फिर रखोगे तो फिर व्यूज़ ही नहीं आएंगे। और बहन भाई कब तक सपोर्ट करेंगे, वो कहते हैं जो अच्छा हो, रिज़ल्ट हो, हर चीज़ VIP व्लॉग हो ना, फिर वो देखते हैं, उनको मज़ा भी आता है। और खुशी वाले व्लॉग हों, सब खुश हों, पूरी फैमिली एक दूसरे के साथ मजाकें करो, हंसते मुस्कुराते रहो, फिर जाके उनको पसंद आते हैं। वो काम से आते हैं थके हुए, वो कहते हैं कोई चीज़ देखें, फिर वो यही व्लॉग देखते हैं। अभी आंटी एक जो है ना आपके लिए जिसने सरप्राइज़ दिया है, ले आएंगे तो बताएंगे। तो वो कह रही थी कि मेरा हस्बैंड पहले नहीं देखता था, वो आते हैं अब वो भी व्लॉग देखते हैं। मैं तो अक्सर आपके व्लॉग देखती हूँ, और बाकी जो हमारे रिश्तेदार हैं, कोई ड्रामे देखता है, कुछ देखता है, लेकिन मैं उनसे कहती हूँ मुझे ड्रामे अच्छे नहीं लगते, मुझे जो है ना ये वाला माशाल्लाह व्लॉग अच्छे लगते हैं, मैं व्लॉग देखती हूँ। तो ऐसे भी होते हैं। वो अब उनके हस्बैंड माशाल्लाह वो भी देखने लगे, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोगों की सपोर्ट हो इससे। हाँ, तो अभी जो है ना एक सरप्राइज़ आपके लिए है जो अभी मैं देने लगा हूँ, उसके बाद बाकी भी शहर जाके फिर आएंगे, फिर देंगे। अच्छा, तो अभी जो है ना आपको सरप्राइज़ देने लगा हूँ, ये लें माशाल्लाह, आपकी किस्मत है, जब भी आते हैं आपको सरप्राइज़ देकर जाते हैं। मेरे भाई को पता है ना, इसके घर जा रहे हैं ना, इसको कहीं हाँ, कुछ ना कुछ दे के आना, खाली ना आना। ये 2000 रुपये दिए हैं मोहम्मद खालिद और उनकी घर वाले ने, मतलब हमारे अम्मी अब्बू बने हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे हैं, सब के लिए सोचते हैं, सब के बारे में मदद करते हैं। अल्लाह पाक उनको अजर अज़ीम अता फरमाए। और ख़ुसूसी उनके लिए ये दुआ करनी है आपने कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत दे, जो अब्बू जान है उनकी रिपोर्टें आनी है और वो अच्छी आ जाएँ, और अम्मी जान के लिए भी, वो बुज़ुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, तो अल्लाह उन्हें सेहत दे। ठीक है, दुआ करेंगे। हाँ, हमारे लिए जो सिस्टम तावन किया ना, अल्लाह पाक उसको तंदुरुस्ती दे। आमीन अल्लाह पाक उसके घर में बरकतें अता फरमाए। आमीन अल्लाह पाक अपने बच्चों को कामयाब करे। आमीन अल्लाह पाक अपने घर में बरकत अता फरमाए, इस्तेमाल जो मुश्किलात हैं दूर करे। आमीन आमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी दुआ की है, और ये आपके लिए सरप्राइज़ था। बाकी पहले भी उन्होंने किया था, लेकिन वो फिर नहीं कर पाई थी, उन्होंने मना कर दिया था मुझे, क्योंकि वो फिर अमानतें तो अमानतें होती हैं फिर वो पहुंचाने में, तो इसलिए अभी उन्होंने कहा कि अब दे के आना, चलो आपको पहुंचा दिया है। पहले भी यही 2000 बोला था, लेकिन कहा था कि चलो मैं इनके लिए फिर भेज दूँगी, ये फलां बंदे के हैं उसको पूरे कर दें, तो आज उन्होंने दे दिया। तो फिर भी कोई बात नहीं, उनने जो नीयत कर लिया ना वो पूरी करती हैं, समझे। जब भी वो कह देना कि मैंने ये करना है, तो बस आज आपके लिए किया है। बाकी सरप्राइज़ आपको शुक्रिया अदा करते हैं उसका। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बच्चों को जब खाते हैं ना, कुछ सुकून से खुशी हो जाती है। हाँ, खुश हो खुशी जाते मिलती है दुआ देते हैं, दुआ। माशाल्लाह। अम्मी अब्बू जो है ना हमेशा गरीबों की सोचते हैं, अल्लाह पाक जो है ना उनके दिलों में डालता है, वो जो है ना चाहे वो खुद भी नहीं कमा पाते, लेकिन देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गरीबों का एहसास करते हैं, गरीबों को देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें इनसे भी ज़्यादा दे, और उनके मार में बरकत अता फरमाए, ताकि वो जो है ना हमेशा गरीबों के हेल्प करते रहे। अल्लाह पाक उनका दिया आपने बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। उसके अलावा उसके रिश्तेदार भी हैं जो करते रहते हैं, मतलब वो मिलकर फिर सारे करते हैं। किसी की हेल्प करनी हो ना, किसी से जितना हो सके वो करते हैं, फिर सारे, उसकी भांजी वगैरह, उसकी बहनें, देख रहेंगे और बहन भाई से जो भी हाँ है, सब देख रहे हैं। बस अल्लाह पाक सबको खुश रखे, सलामत रखे। आमीन। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। माशाल्लाह, जैसा कि मैंने बताया था कि मिस्त्री साहब को बुलाया हुआ है, उस्ताद आ चुका है। अब देखो, और दूध भी लाई बताई, ये लो यार, दूध लेके आया उस्ताद हमारे लिए, है ना। यही तो बात है ना, अभी दूध पिलाएंगे तो माशाल्लाह हाजी साहब चंगे हैं। हाँ देखो, ये दवाई भी ले आए हैं, ये भी ले जाओ उस्मान। अच्छा, तो औजार भी ले आए हैं उस्ताद, देखो
ये काम यार ऐसा करो कि नल का सही हो जाए, क्योंकि बहुत परेशानी है। वो खाले पे देखो अभी बर्तन वगैरह धोने जाए। इनकी सेहत में किस्मत में कुछ है ऐसा। मैं इनको यही बात कर रहा था कि एक नल का पहले लगा वो भी ऐसे। हाँ। अब इसको हमने कोशिश की थी कि अच्छा काम हो, बिल्कुल मजबूत किया नलके को, तसल्ला भी हाँ, किया। तसल्ली करके हाँ, फिर वही मामला हो गया। लेकिन फिर भी नहीं। हाँ मेरे ख्याल में इसमें कुछ है, तौबा इस्तग़फ़ार कर लो, हो सकता है। हाँ, दाल में काला है, दाल नहीं, मेरे ख्याल में पूरी दाल काली पूरी है। दाल काली हो गई है यार। तो पीर ने कहा था किसी को, भाई आपने जो है ना एक बकरा देना है काला, जो अंदर बाहर काला हो। अच्छा अच्छा। तो वो गया मंडी पे लेने के लिए ना बकरा। हाँ हाँ। उसने खूब तलाश किया, बकरा नहीं मिला। अच्छा। उसके जहन में आया यार बकरा बाकी तो ऊपर तो काला मिल जाएगा, लेकिन अंदर काला कैसे करो। हाँ फिर उसके जहन में जो है ना एक शरारत आई, उसने काली स्याही ले ली, हाँ हाँ। बकरा भी ले लिया और पीर के पास चला गया। पीर से इतना दूर था जैसे वो देखें आप, चूल्हा बना हुआ है ना, वो हाँ चूल्हा हाँ ना, वो जी। उसके पास था। उसने एक बोतल उसको अंदर स्याही की डाल दी। अच्छा। तो बकरा लेके चला गया, ये लो पीर जी, ये जो है ना बकरा अंदर बाहर काला है। हाँ हाँ। पीर ने कहा यार ये कैसे? उसने कहा देख लो। उसने मुंह खोला तो वो पूरा मुंह काला था, वह तो वैसे काला था। हाँ हाँ। उसने कहा यार ये कैसे लाया? उसने कहा भाई ये हमारे इलाके में नहीं मिला, हमने बहर से मंगवाया। ये मेरे ख्याल में हमें बहर से मंगाना पड़ेगा। हाँ, ये नलका आपका बहर से मंगवाना अंदर पड़ेगा बाहर काला। यार। ये आते तो बहर से ही है, कौन सा हम खुद से लगवा रहे हाँ, हैं, यही लेकिन बात ये है पता नहीं बहर से ऐसे आ रहे हैं, अब इधर से लगवाना है। नहीं, ये बकरा अंदर से काला है। हाँ, तो चलो इसको चेक करो, आ जाओ। आज जो करते हैं चेक इसको फिर तो नलका जी आज इंशाल्लाह ताला ठीक कराते हैं। और एक हमारा मिस्त्री है उधर जो हमारे नलके लगाता है, उससे भी मैंने मशवरा किया है। उसने बोला कि जैसे आपने कहा था कि काम तो मुश्किल लग रहा है, फिर भी जब वो आ जाए तो मेरी बात करवाना, तो उससे भी मशवरा हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी खुद चेक कर लो। ये अभी सुबह इसमें पानी डाला है, तो ये अभी पानी उठा के खड़ा है। रेत है ना, इस वजह से तो रेत का जरा आवाज के नीचे आ जाए तो फिर हाँ, ये छोड़ जाता है पानी। ये नीचे देखें, ये रेत पड़ी हुई है, ये सारी रेत निकली हुई है इसके अंदर। रेत तो बहुत ज्यादा, ये मोटी रेत है। हाँ मोटा रेत है, मोटा रेत आ रहा है इसमें। हाँ। तो इसका हल देखते हैं। कह रहा है उस्ताद या तो इसके अंदर बजरी डालनी पड़ेगी, जो कि रेत को फिर वो क्या रोक देगी। अच्छा, जितना पानी खराब हो उसके अंदर बजरी डाल लो, या जितना हो बिल्कुल साफ कर दो। हाँ हाँ, चलो पता चल जाएगा। अभी देखते हैं चैलेंज। चैलेंज बहुत खूब है। हमारा जो नलके वाला उस्ताद है ना, वो चैलेंज दे के काम करता है। उसने पता है क्या कहा है, हाँ, अगर मुझे आना पड़ा हाँ, तो मैं आ जाऊंगा, लेकिन ये नलका सेट होगा ऐसे ही जैसे खड़ा है जैसे खड़ा है। तो होना चाहिए, क्यों नहीं? ऐसे भी हैं, चैलेंज से भी काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं यार, ये तो अल्लाह को पता है, अल्लाह को पता है, बंदे को नहीं अभी पता। नहीं पता चलता, हाँ हाँ चलते चलते भी खराब हो जाते हैं। जी जी, तो तोड़ना शुरू कर दिया है, इसकी तबाही हो गई है। ये जो है ना नलका तोड़ के इसको निकालेंगे, इसके अंदर पैप वगैरह और लेने गए हुए हैं, उस्ताद को भेज दिया हमने। वो कुछ खर्चा होना है लेकिन वो कर रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। वो फिर पैप और ले आके दोबारा से, मतलब मशीन के जो पैप है ना वो और डलेंगे उन्हीं पैप के अंदर। मतलब वो अगर 1.25 के है ना, 1.25 इंच के, तो इंची के डाल के उसके अंदर ही वो फिर डाल रहेंगे दोबारा से। तो वो ले आएंगे, तब तक ये हम तोड़ लेंगे, फिर बाकी का जो है ना मुकम्मल करा के काम वगैरह फिर हम अभी जो मैंने बताया ना वो भी हमने काम करने हैं। वो बाइक ले गया उस्ताद जैसे ही आता है, और मैंने बात भी करा दी है जो हमारे नलके लगाने वाला ना उससे। अच्छा ठीक है रियाज खान, ठीक है। इसको तोड़ डालो। फिर इसका सीमेंट लगाना ना, हाँ ये पता इधर से कोई ज्यादा ही लगा देना। हाँ ये पता ऊंचा ना, ये पता जी का पानी खा पानी भी और खाड़ दोबारा सीमेंट बजरी सारा कुछ लेनी पड़ेगी अब। एडी सफाई खाड़े दी नहीं होती, पानी रोक के वेंदे था। हाँ, अभी चावल धोने जा रही हो, दिखाना कौन से वाले चावल ले आए थे। चावल तो वो दूसरे ले आए। नहीं चावल अच्छा है, बेहतरीन है, देखें पक्की कहना आता है। वो जरा जर्दा पकता है। ये वो वाले ले आए हैं, लेकिन बिरयानी पका रहे हैं। जर्दे वाले चावलों में बिरयानी हुआ। और सुना बसात मीठी रात, ये में हाल चाल है।
शुक्र है सब घर वाले ठीक है ना? सब ठीक थे। माशाल्लाह। मौसम को मसरूफ है मौसम इतना मसरूफ़ है, सुबह 7:30 बजे से बल्कि 7 बजे से रात तक करने लगे हैं। अभी 11 बजे आया है और पूछ रहे थे कि बस मौसम को बोलो फलां चीज़ ले आए, फलां चीज़ ले आए। मैंने कहा वो इतना यार आपको पता है क्या हो गया? क्या हो गया? मेरी ना वो दुआ की तबीयत है ख़राब थोड़ी सी, अच्छा अच्छा। तो आज मेरे साथ सारे काम उल्टे हो रहे हैं। मैं एक बार गया उधर से दवाई लेके आ रहा था, हाँ तो आपके वो जो है ना वो दूध भी आपकी बच्ची की दवाई भी लेके आ रहा था, वो हाँ। एक शापर में डाली हुई थी। आपकी वो सासू अम्मा के घर से शापर लिया, वो फटा हुआ था, मैंने देखा नहीं, उसने दिया, मैंने लटका लिया। अच्छा आधे रास्ते आया, वो गिरी दवाई नीचे, वो रोड के ऊपर टूट गई, सारी गिर गई नीचे। अच्छा। वो फिर आपका सामान घर रखा, दोबारा डॉक्टर के पास गया, फिर से दवाई वही लेके घर दे के आया हूँ। फिर अभी मैं क्या करूँ आप देखो। दवाई सारी टूट गई। हाँ गिर गई, रोड के ऊपर जो गिरी ना, हाँ। फटा, वो टूट गई। शुक्र है आप की जो थी वो बच गई, मेरे वाली जो लेके आ रहा था सिर्फ थी वो भी टूट गई। पता नहीं क्या मसला मामला हो समझ गया। नहीं आ रहा ना, आज हाँ। कुछ अनोखे हो रहे हैं। चलो मेरे आज काम भी खैर बहुत करे। हैं, वो करने हैं। चलो अल्लाह रहमत करे, लगेगा हो जाएगा कोशिश इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। चले आ जाओ, छाँव पे बैठते हैं। चलो मुझे प्यास भी लगी हुई है। हाँ पानी भी पीते हैं।